जीन पूल क्या है, ठीक है। जीन पूल, पहले तो मैं आपको डेफिनेशन इसकी बताता हूं कि जीन पूल बेसिकली कहते किसको है। इज द टोटल नंबर ऑफ alleles in a population, total number of allele in a population at one time, एक ही टाइम में, at one time. In gene pool all alleles found on loci, ठीक है, in all individual. जीन पूल में जितने भी एलील्स होते हैं वो पर्टिकुलर लोकस पे होते हैं, ऑल इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल होंगे उस पॉपुलेशन में, इन अ पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन आर इंक्लूडेड, ठीक है। इन डैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ये जो डैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा, टू लोकाई, कितने, टू लोकाई, ठीक है, आर कंसिडर, क्या कंसिडर किए जाएंगे, टू लोकाई आर कंसिडर्ड फॉर टू जीन्स, लोकाई में बता चुका हूं, दो लोकाई ना कंसिडर किए जाएंगे, टू जीन्स, आइदर, बेशक वो, आइदर इट इज होमोजाइगस, बेशक वो होमोजाइगस हो या फिर हेट्रोजाइगस हो आपके पास, ठीक। अच्छा, उसके बाद ईच जीन और एलील, जीन पूल में ईच जीन और एलील, हर जीन और एलील की क्या होगी, हैज अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन जीन पूल। अब सुनिएगा, जीन पूल कहेंगे किसको बेसिकली, ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी जीन पूल की। देखिए, सपोज करें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक तालाब है, तालाब यानी कि पॉन्ड जिसको कहते हैं, देखिए उस तालाब में फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए कि वहां पर कुछ, यानी कि आपके पास क्या मौजूद है, किसकी एग्जांपल सपोज करूं, किसकी किसकी किसकी, एक तालाब है, सपोज करें कि वहां पर कुछ पिग्स मौजूद हैं, PIGS, पिग्स, पिग्स की मैं बात कर रहा हूँ ना। अब उनके अंदर क्या है कि कुछ जो पिग्स हैं उनकी हाइट ज्यादा है और कुछ जो पिग्स हैं उनकी हाइट कम है। अच्छा, है वहां पे क्या, सारे के सारे पिग्स, ठीक है ना, पिग्स हैं सारे के सारे, तो इसका मतलब वो क्या है, एक पॉपुलेशन है, इसका मतलब वो क्या है, एक पॉपुलेशन है। अब उस पॉपुलेशन के अंदर कुछ की हाइट क्या है, ज्यादा है, और कुछ की हाइट क्या है आपके पास, कम है, ठीक है, कुछ की हाइट ज्यादा है और कुछ की हाइट क्या है, कम है, ठीक है। तो अब मैं कहूं कि आप इसके क्या करें कि इसके जीन और एलील की फ्रीक्वेंसी को क्या करें, फाइंड आउट करें। जीन कहते हैं सिंगुलर को, एलील कहते हैं जिसमें दो जीन्स मौजूद हों, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, उस पूल पे जाएंगे और पूल पे जाने के बाद पहले टोटल को काउंट करेंगे कि टोटल कितने हैं। सपोज करें कि वहां पर टोटल जो पिग्स थे वो 500 थे, कितने थे, 500। अब उन 500 में आप किसके ऊपर बात कर रहे हैं, हाइट के कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइट के अलावा कोई और कैरेक्टर भी लिया जा सकता है, आई कलर भी लिया जा सकता है, ठीक है, या कोई भी जो आपको बेहतर लगे। हमने यहाँ सपोज करा है कि आपके पास क्या है, हाइट का कैरेक्टर है। तो उन 500
पिग्स में जो एक तालाब के ऊपर, एक पॉन्ड के ऊपर मौजूद है, कितने एलील्स निकलेंगे हाइट के? कितने एलील्स निकलेंगे हाइट के भाई? एलील्स कितने निकलेंगे हाइट के? कौन बताएगा आप में से मुझे? 500 500 एलील्स निकलेंगे। अच्छा, जीन्स कितने हो जाएंगे? 1000 जीन्स कितने हो जाएंगे? देखें, 500 क्या है? एलील्स है, और 500 एलील्स हैं, तो इन 500 के अंदर जीन्स जीन 1000 कितने? 1000 जीन्स हो जाएंगे, क्योंकि 1 एलील कंटेन 2 2 जीन्स। जीन। अरे म्यूट करें। 1 एलील कंटेन 2 जीन्स। तो अब ये 1000 क्या हो गए आपके पास? जीन्स हो गए। ये 1000 क्या आ गए? जीन्स आ गए। तो यहाँ पे क्या है? देखिए, ये नंबर ऑफ जीन्स है। क्या है? नंबर ऑफ जीन्स, मतलब जीन्स का यहाँ पर एक क्या बन गया? पूल बन गया, एक ऐसा तालाब बन गया जिसमें सैकड़ों की तादाद के अंदर क्या मौजूद है? जीन्स मौजूद है। तो ये क्या कहलाता है? जीन पूल कहलाता है, जिसके अंदर आप क्या करें? बहुत सारे जीन्स की कलेक्शन करें, और जीन का वहां पे एक पूरा एक तालाब बन जाए, एक पूल बन जाए जीन का आपके पास ना, तो ये जीन पूल कहलाएगा। अब मैंने कहा क्या कि जीन पूल इज द टोटल नंबर ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन एट वन टाइम। आप एक ही टाइम में उस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी एलील्स हैं उनको क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना? अब देखिए, हर एलील कहाँ होगा? एक पर्टिकुलर लोकस पे। अगर एक पिग में वो हाइट का एलील क्रोमोसोम नंबर 11 पर है, तो दूसरे में भी किस पर होगा? क्रोमोसोम नंबर 11 पे होगा। ठीक है, हर एलील की वहां एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी। इन डेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, आप जानते हैं कि डेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो 2 लोकाए हैं, इस कंसिडर किए जाते हैं 2 जीन, क्योंकि लोकाय वर्ड लोकस से निकला है। लोकस मतलब पोजीशन, किसकी? जीन्स की पोजीशन किस पर? क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब 2 लोकाय मतलब 2 जीन्स है। अब वो आपके पास 2 लोकाय जो है वो इस तरीके से होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। ये है होमोजाइगस, और ये है आपके पास क्या? हेट्रोजाइगस है आपके पास कंडीशंस। ठीक है, और देखिए, उस पॉपुलेशन में हर जीन के पास एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। हर जीन के पास क्या थी? एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। रिलेटिव वर्ड है, निकला है रिलेशन से। तो इनका रिलेशन किसके साथ होगा? अपने पेरेंट्स के साथ। तो इनके पास ये जो फ्रीक्वेंसी आई है, कहां से इनहेरिटेड होके आई है? पेरेंट्स से इनहेरिटेड होकर के आई है। तो ये क्या कहलाता है? जीन पूल कहलाता है, जिसमें आप नंबर ऑफ जीन्स को कलेक्ट कर लें। सैकड़ों की तादाद में जीन हो, इतने जीन हो एक पॉपुलेशन के आपके पास कि पूरा एक जीन का पूल बन रहा हो वहां पर, तो ये जीन पूल कहलाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल है हमारे पास। सपोज करते हैं कि सपोज करें आप इन अ पॉपुलेशन, suppose in a population of 500 wild flowering या वाइल्ड फ्लावर्स, चले वाइल्ड फ्लावर्स। हमने सपोज करा कि एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे हम गए, और वहां पे एक पर्टिकुलर, यानी कि वहां पे कुछ, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स थे। मैं समझाता हूँ, पहले इसको राइट डाउन करूं। देखें, पिंक फ्लावर कितने हैं? पिंक फ्लावर्स आर dominant and they are symbolized by कैपिटल ए। हम उसको किससे सैम्बलाइज कर रहे हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? रिलेटिव से मुराद रिलेशन। इनका रिलेशन किसके साथ होगा? पेरेंट्स के साथ। तो इनके पास ये जीन की फ्रीक्वेंसी कहां से आई? पेरेंट्स से आई इनके। ठीक है। अच्छा देखिए, सैम्बलाइज बाय कैपिटल ए। ठीक है। अच्छा, देयर नंबर, और इनके नंबर कितने हैं? देयर नंबर इज, इनके नंबर कितने होंगे? देयर नंबर इज 480।
ठीक है। पिंक फ्लावर 500 प्लांट थे, 500 में पिंक क्या थे, डोमिनेंट थे। उनको शो कर रहे हैं किससे, कैपिटल ए से। जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल से शो किया जाता है। और इनके नंबर कितने, 480। हमें कैसे पता चला कि ये डोमिनेंट है, क्योंकि 500 में से 480 पिंक है, तो इसका मतलब डोमिनेंट यही है। और 20 सिर्फ क्या है, व्हाइट है आपके पास, 480। ठीक है। एंड व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर्स कितने हैं, व्हाइट फ्लावर्स आर रेसेसिव, मतलब वीक। व्हाइट फ्लावर्स क्या है, रेसेसिव है। एंड दे आर सैम्बलाइज्ड, और ये सैम्बलाइज करेंगे किससे, दे आर सैम्बलाइज्ड बाय स्मॉल ए। इनको हम किससे सैम्बलाइज कर रहे हैं, स्मॉल ए से। एंड देयर नंबर इन अ पॉपुलेशन, देयर नंबर इन पॉपुलेशन 20 है। अच्छा देखिए, अब उसके बाद इन केस ऑफ पिंक, ठीक है ना, इन केस ऑफ आपके पास क्या है, पिंक फ्लावर्स, इन केस ऑफ पिंक फ्लावर्स 320 आर होमोजाइगस। अब पिंक 480 तो थे, लेकिन उनमें से 320 जो पिंक फ्लावर थे वो क्या थे, होमोजाइगस थे। एंड और जो 160 पिंक फ्लावर थे आपके पास, वो क्या थे, हेट्रोजाइगस थे। भाई हेट्रोजाइगस से मुराद क्या था, इस तरीके से ये थे। ठीक है, बिकॉज दे आर डिप्लॉयड। अब आप क्या करें, सो वी कैन मेंशन डेटा इन द फॉलोइंग वे। अब हम इसके डेटे को मेंशन करेंगे। अब सुने मेरी बात, आप एक पर्टिकुलर एरिया में गए, वहां पर कई प्लांट्स लगे हुए थे। अब उनमें से किसी प्लांट के पास पिंक फ्लावर था और किसी के पास व्हाइट फ्लावर था। अब आपने कहा कि जनाब मैं इसके फ्लावर का जो कलर है उनकी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। लाजमी नहीं आप फ्लावर के कलर की फ्रीक्वेंसी लें, आप वहां पर मौजूद प्लांट की हाइट की फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। हाइट की कि भाई आप के हाइट की कि मैं हाइट की फ्रीक्वेंसी लूंगा, लेकिन हमने यहाँ किसकी ली, कलर्स की। भाई 500 प्लांट्स थे, आपने काउंट कर लिए कि उस एरिया में वाइल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स थे टोटल कितने, 500। अब उनमें से आपने फिर काउंट करे कि भाई पिंक कितने हैं, पिंक कितने थे, 480 थे। ठीक है ना। और व्हाइट कितने थे, 20 थे आपके पास। तो आपने कहा भाई पिंक ज्यादा आ रहा है, पिंक का रेशियो, तो इसका मतलब पिंक फ्लावर क्या है, डोमिनेंट है। और व्हाइट का रेशियो कम है, तो इसका मतलब व्हाइट क्या है, यहाँ पर रेसेसिव है। ठीक है। तो पिंक को हमने शो कर दिया कैपिटल ए से, और व्हाइट को हमने शो कर दिया स्मॉल ए से। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिंक 480 तो थे, लेकिन उनमें से पिंक होमोजाइगस कितने थे और हेट्रोजाइगस कितने थे। तो उन 480 में से जो पिंक आपके पास होमोजाइगस थे वो 320 थे, और जो पिंक हेट्रोजाइगस थे वो कितने थे, 160 थे। अब आपने इनके अंदर क्या करना है, जीन्स की पहले, फिर उसके बाद एलील्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कि हाउ यू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। अब देखिए टोटल आपके पास प्लांट कितने थे, 500। अब आप उनके क्या निकालेंगे, किसके ऊपर आप किसके ऊपर आप जीन पूल फाइंड कर रहे हैं, आप जीन पूल फाइंड कर रहे हैं फ्लावर्स के कलर के ऊपर। तो 500 प्लांट के आप क्या निकालेंगे, 500 एलील्स किस कैरेक्टर के, फ्लावर के। समझ आई मेरी बात। 500 प्लांट्स के आप क्या निकालेंगे, 500 एलील्स निकालेंगे, किसके, फ्लावर के कैरेक्टर्स के। अगर हाइट के कैरेक्टर्स की बात करता, तो हाइट के कैरेक्टर्स के आप क्या निकाल लेते, 500 एलील्स निकाल लेते। तो 500 एलील्स से तो जीन कितने हो गए आपके पास, 1000 जीन्स हो गए। अब आपके पास देखिए 1000 जीन, इतने ह्यूज अमाउंट में आपके पास जीन जमा हो गए। तो ये जीन का एक क्या बन गया, पूल बन गया। अब इस जीन के पूल में जीन की और एलील की आपको क्या फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। समझ आ गई बात इसकी, समझ आ गया भाई।
यस, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। देखिए टोटल प्लांट कितने थे, टोटल प्लांट थे 500। तो सो देयर जीन्स, टोटल प्लांट कितने थे, एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं थोड़ा सेट करूं, नीचे हो गया। टोटल प्लांट थे 500, सो देयर, तो इनके क्या, सो देयर जीन्स, तो जीन्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 1000, ठीक है। अच्छा होमोजाइगस कितने थे, होमोजाइगस, 320. यस होमोजाइगस पिंक थे 320, सो देयर जीन्स, तो इनके जीन्स कितने हो जाएंगे भाई, कितने जीन्स हो जाएंगे इनके भाई, 320 क्या थे आपके पास, पिंक थे, तो इनके जीन्स कितने हो 640. गए, यस गुड, 640, कितने हो गए, 640 इनके जीन्स हो गए, ठीक है। अच्छा अब हेट्रोजाइगस को देख लेते हैं, हेट्रोजाइगस कितने थे, ये है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस पिंक जो थे, हेट्रोजाइगस पिंक फ्लावर्स आपके पास 160, कितने थे 160, सो देयर जीन ए कितने 160 ही रहेंगे। अब आप कहेंगे, देखें आप कहेंगे होमोजाइगस ये था, इसमें तो हमने डबल कर दिया, मतलब होमोजाइगस कितने 320 थे, हमने डबल कर दिया 640। लेकिन अब आप कहेंगे कि हेट्रोजाइगस कितने थे 160 थे, तो यहाँ हम डबल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम 160 रख रहे हैं, हम डबल क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो पिंक कलर है वो किसकी वजह से है, कैपिटल ए की वजह से या स्मॉल ए की वजह से, बताइएगा मुझे। Capital A. कैपिटल ए, कैपिटल है. यस कैपिटल ए मेंटेन कर रहा है ना, स्मॉल ए तो सिर्फ उसका क्या दे रहा है, 7 दे रहा है उसके अंदर, तो फिर हम स्मॉल ए को क्यों लेंगे, हम इसको नहीं लेंगे इसके अंदर। यहाँ पर तो दोनों ही कैपिटल थे ना, डोमिनेंट थे, तो इसलिए डबल करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो पिंक कलर है बेसिकली इस कैपिटल ए की वजह से है, तो स्मॉल ए की वजह से नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं पिंक फ्लावर की, तो फिर हम इसको क्यों लेंगे, हम इसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ किसको ले लेंगे, आपके पास जो कैपिटल ए होगा हम उसको ले लेंगे, और स्मॉल ए को छोड़ देंगे, क्योंकि स्मॉल ए क्या है, रेसेसिव है, उसको लेने का कोई फायदा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसको ले लिया। अच्छा अब उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि 160 होगा ना, आप टोटल देखेंगे इनके टोटल कितने बन रहे, अब टोटल कैसे देखेंगे, देखें टोटल, टोटल आपके पास डोमिनेंट पिंक फ्लावर, टोटल डोमिनेंट पिंक फ्लावर से मुराद क्या है, यानी कि होमोजाइगस प्लस हेट्रोजाइगस, तो ये टोटल कितने हो गए आपके पास, टोटल हो गए 800, कितने में से, आउट ऑफ 1000 में से। अब आप इनको क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.8, कितना आया 0.8, फिर इसको 100 से अगर आप 0.8 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 80%। तो देखिए पिंक फ्लावर की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आपके पास कितनी आ रही है, 80% आ रही है, तभी वो क्या है, डोमिनेंट है, तभी तो वो क्या है आपके पास इस पॉपुलेशन के अंदर वो कैरेक्टर इसी वजह से क्या है आपके पास डोमिनेंट है। अच्छा उसके बाद अब आप देख लीजिएगा कि व्हाइट फ्लावर के भाई, व्हाइट फ्लावर की आपके पास कितनी होगी फ्रीक्वेंसी, देखें द व्हाइट फ्लावर्स कितने थे, are 20, so their genes A
आर कितने हो जाएंगे भाई, ये कितने हो जाएंगे 40, कितने में से, आउट ऑफ 1000 में से, 1000 में से। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.04, उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 100 से मल्टी 4%, ठीक है, कितना आ गया, 4% आ गया आपके पास। अब ये 100% नहीं बना, 80% ये आया, 4% ये आया, 100% क्यों नहीं बना, आप सुनिएगा 100% क्यों नहीं बना। देखिए 100% इसलिए नहीं बना कि ये जो हेटेरोजाइगस था ना, इस हेटेरोजाइगस में हमने सिर्फ कैपिटल ए को लिया था, स्मॉल ए को नहीं लिया था। लेकिन जब डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो उस 1000 के अंदर ये स्मॉल ए भी शामिल है, समझे कुछ मेरी बात। जब डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो